तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में अतिचारों का वर्णन समझा रहे हैं। आज हम अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार और सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार समझेंगे। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार श्लोक नंबर 183 में श्लोक दोहराइए। छेदन ताड़न बंधा छेदन ताड़न बंधा भारस्यारोपणं समधिकस्य भारस्यारोपणं समधिकस्य पानान्नयोश्च रोधः पानान्नयोश्च रोधः पञ्चाहिंसावृतस्येति पञ्चाहिंसाव्रतस्येति छेदन प्रताड़न बांधना अत्यधिक बोझा लादना है अन्नपान निरोध करना तज तभी शुद्ध अहिंसा। अहिंसा का जो अणुव्रत धारण किया है, माने अहिंसा अणुव्रत के लिए हिंसा पाप का स्थूल रूप से त्याग किया है, तो उसको शुद्ध अहिंसा तब होगी, माने उसका शुद्ध व्रत पालन तब कहलाएगा जब उसके इस व्रत में ये 5 प्रकार के दोष या अतिचार ना लगे। देखो, अतिचार लगने से व्रत एक देश भंग हो जाता है, पूर्ण रूप से व्रत भंग नहीं होता है, यानी दोष कहलाता है। थोड़ा सा हिस्सा उसका दोष पूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करके और अपनी निंदा गर्हा आलोचना करके और भविष्य में हम इस प्रकार का दोष नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ग्रहण करने से वह दोष दूर हो जाता है। तो अहिंसा व्रत के अहिंसा व्रत के 5 अतिचार हैं। अहिंसा व्रतस्य छेदन ताड़न बंधा। छेदन माने छेदना, जैसे नाक कान वगैरह छेद देते हैं, या कहीं कहीं हाथ पैर में भी छेदने का रहता है, तो वह अहिंसा अणुव्रत जिसने लिया है वो इस प्रकार का छेदने का अगर काम करता है तो वह उसके व्रत में अतिचार दोष कहलाएगा। दूसरा है ताड़न। ताड़ना करना माने मारना पीटना, इस प्रकार से ताड़न नाम का अतिचार होता है। और तीसरा है बंधा। बंध माने बांधना, जैसे पशुओं को बांध के वहाँ जैसे पालतू पशु हैं या अन्य पशुओं को कहीं पर भी ऐसा बंधन में बांध करके रखा जाता है, या पक्षी वगैरह को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, कोई कोई पशुओं को पिंजरे में रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है और कभी कभी विषम परिस्थितियों में वो अपना बचाव भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कहीं मान लो गाय को बांध के रखा है और किसी कारणवश वहाँ कोई अप्रिय घटना दुर्घटना हो जाए तो वो बंधन में है, अब वो तो बंधी ही रहेगी। अगर स्वतंत्र हो तो वो भाग के यहाँ वहाँ जाके अपनी रक्षा भी कर ले, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी कई बार हो जाती हैं। तो बांधना यानी बंधन में रखना, पिंजरे वगैरह में या रस्सी वगैरह से बांध करके, तो यह अतिचार कहलाएगा। और समधिकस्य भारस्य आरोपणम। समधिकस्य माने उसकी क्षमता से ज्यादा, जितनी जिसकी क्षमता है, सबकी एक निश्चित क्षमता होती है कि इतना बोझ वो धारण कर सकता है, और उससे क्षमता से अधिक बोझ अगर लादा जाएगा तो उससे उसे व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है, भारी कष्ट होता है। तो हम कष्ट दे रहे हैं तो अहिंसा में हमारा दोष लग रहा है व्रत में। तो अगर उसकी क्षमता से अधिक माने बहुत अधिक बोझ लादना, ये चौथा अतिचार है। और अंतिम है पान अन्न यो, द्विवचन है, पान अन्न यो, 2 चीजें हैं, इसलिए अन्न का मतलब भोजन,
सामग्री और पान का मतलब पीने की पानी वगैरह। तो भोजन पानी का रोध माने रोक देना, अर्थात समय पर भोजन पानी नहीं देना। कभी कभी भूल से भी ऐसा हो जाता है। देखो, अणुव्रती तो है, घर में रहता है, गृहस्थ है, प्रतिमाधारी है, तो पशु वगैरह भी मान लो पाल के रखे हैं, तो ऐसे बंधन में नहीं रखना चाहिए, मान लो खुले ही हैं, तो उनके लिए समय पे भोजन पानी देना ये आवश्यक है। अगर समय पे भोजन पानी नहीं दे रहे हैं तो वो उसे भूख की और प्यास की वेदना सताएगी। अब वो मान लो बांध के नहीं रखा है तो भी कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता है, क्योंकि पालतू है तो उसी जगह पे रहेगा, लेकिन भूख प्यास के कारण से उसे जो व्याकुलता होगी, वेदना होगी, तो इसके अहिंसा अणुव्रत में दोष लगेगा। इस तरह से अन्न पान को रोकना अर्थात नहीं देना, यानी समय पर नहीं देना। तो इस प्रकार से 5 अतिचार अहिंसा अणुव्रत के होते हैं, तो इन अतिचारों से हमें बचना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। छेदन ताड़न बंधा भारस्यारोपणं समधिकस्य पानान्नयोश्च रोधः पंचाहिंसावृतस्येति। और अब श्लोक नंबर 184 में दूसरा जो अणुव्रत है, सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। श्लोक दोहराइए। मिथ्योपदेश दानम रहसोभ्याख्यान कूटलेख कृति न्यासापहार वचनम साकार मंत्र भेदश्च उपदेश मिथ्या देवताना गुप्त एकांति रहस्य सब लेख लिखना असत कहना वचन न्यासापहार युत सब काय चेष्टा से समझ अभिप्राय पर का बताना। ये 5 हैं सत्यानुव्रत के दोष इनको मिटाना। ये सत्यानुव्रत के 5 दोष हैं, इनको मिटाना अर्थात इन दोषों से बचना चाहिए, इन दोषों से दूर रहना चाहिए। कौन कौन से हैं देखिए। मिथ्योपदेश दानम माने मिथ्या उपदेश करना, झूठा उपदेश देना। जो न्याय नीति का मार्ग है वैसी बात ना करके, या आगम में जिस प्रकार का व्याख्यान है धर्म का या देवशास्त्र गुरु का, तो वैसा ना बता करके उससे विपरीत या अन्य प्रकार से अन्यथा उपदेश आदि देना, जो झूठा उपदेश देना कहलाएगा, अतिचार कहलाएगा। और रहस्योव्याख्यान माने रहस्य की बात, रहस्य माने एकांत की बात। कोई की एकांत की या गुप्त बात है और वो आपको पता है, तो गुप्त बात है कोई की, तो उसे गुप्त ही रहना चाहिए। लेकिन आप अगर उसे दूसरे के समक्ष प्रकट कर देते हैं तो यह है दूसरा अतिचार कहलाएगा, रहस्योव्याख्यान। और तीसरा कूटलेख कृति, कूटलेख कहलाता है फर्जी या जाली दस्तावेज, नकली दस्तावेज लेख करना, जैसा है वैसा ही ना लिख करके कुछ का कुछ या उसके विपरीत लिखना, तो इसे कहेंगे झूठा लेख लिखना नाम का तीसरा अतिचार सत्य अणुव्रत का। और चौथा अतिचार है न्यासापहार वचनम। न्यास कहलाता है धरोहर। कोई ने आपके पास में आपको सज्जन व्यक्ति या ईमानदार व्यक्ति सत्यवादी जान करके और अपनी कोई कीमती वस्तु आपके पास रख दी कि हम समय आने पे आपसे ले लेंगे, आप इसको रख लें, और आपने रख ली, तो वो उसकी धरोहर है। तो उसकी धरोहर जब वो वापस मांगे तो उसे लौटा देना चाहिए। तो धरोहर आपने रख ली और उसके बाद लौटाने का समय आया तो या तो आपके मन में ही कोई दुर्भावना आ गई, विकार आ गया,
तो उसको आपने ही कह दिया कि तुमने कब रखा था, तो पूरी धरोहर ही हड़प ली, या इतना नहीं तुमने तो इतना रखा था, ऐसे कम बता दिया तो आधा कुछ बचा लिया, आधा कुछ दे दिया, या किसी कारणवश वह रखने वाला ही स्वयं भूल गया, उसे याद नहीं रहा कि हमने आपके पास कितना धरोहर रखा था, और वो मांगने जब आया कि हमारी धरोहर आप दे दें, तो वो भूल के उसने कम मांग ली, और आपको पता है कि इतनी इसने ज्यादा रखी थी और कम मांगी, हाँ हाँ ठीक है आप इतनी रखे थे, ये ले जाओ अपनी धरोहर, इस तरह से उसको दे दी। तो वो भूल गया, और आपको तो सही पता है, तो भी आप उसको नहीं बता रहे हैं कि नहीं तुम ज्यादा रखे थे, तुम भूल गए हो। तो इस प्रकार से वह धरोहर हरण करने का वचन अतिचार कहलाएगा। और अंतिम है साकार मंत्र भेद, माने काय की चेष्टा जानकर दूसरे का अभिप्राय प्रकट करना। किसी प्रकार से आपने कोई शरीर की चेष्टा के माध्यम से दूसरे का अभिप्राय जान लिया, तो जान लिया तो उसको फिर आपको प्रकट नहीं करना चाहिए। अब अगर आप प्रकट करते हैं तो फिर ये आपके सत्यानुव्रत में अतिचार कहलाएगा। इस प्रकार से ये सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। मिथ्या उपदेश करना, एकांत की गुप्त बात को या रहस्य की बात को प्रकट करना किसी दूसरे की, और तीसरा झूठा दस्तावेज लेख लिखना, और चौथा धरोहर को हड़प जाना, और पांचवा किसी काय की चेष्टा को जानकर दूसरे का अभिप्राय प्रकट कर देना। इस प्रकार सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। श्लोक दोहराते हैं। मिथ्योपदेश दानम रयसोभ्याख्यान कूटलेख कृति न्यासापहार वचनम साकार मंत्र भेदश्च। इस प्रकार आज अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार आपने समझ लिए, सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार आपने समझ लिए, और इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।